हाय बच्चों, दिस इज मोनिका बेदी ऑन J1 चैनल। एंड जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, वो होते हैं PYQs। क्योंकि PYQs आपको मदद करते हैं किसी भी परीक्षा के नेचर को समझने में, उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं और अल्टीमेटली आप वो स्ट्रैटेजी तय कर पाते हैं कि हाँ यार, मेरे को ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ना है कि मैं इस तरीके के सवालों का जवाब मैं ठीक से दे सकूं। और इसीलिए हमने J1 एप्लीकेशन पे जो PYQ खजाना वाला फोल्डर है उसको बहुत जबरदस्त एनरिच कर दिया है। आपके लेटेस्ट सारे PYQs प्रॉपर चैप्टर वाइज उसमें डल रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस, तो आप उसको जरूर रेफर करें। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि जेई मेंस के लिए जेई मेंस के PYQs करने होते हैं और एडवांस के लिए मैं कहती हूँ कि वो तो अलग ही टेम्परामेंट का एग्जाम है, उसमें नए तरीके के सवाल आते हैं। हम हमेशा बोलते हैं ना कि एडवांस में न्यू क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो एक अजीब सा सवाल उठा है कि क्या जेई मेंस के PYQs एडवांस में भी आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो जरा, ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 29 जनवरी 2024 की शिफ्ट 1 के अंदर। देखो ये सवाल क्या कहता है, इन अल्कलाइन मीडियम एमिनो4 ऑक्सीडाइजेस I-2। हालांकि पढ़ाते वक्त हम लोग बताते हैं कि एमिनो4- का जो ये ऑक्सीडाइज करता है वेरियस स्पीशीज को, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको जेई मेंस के ऐसे ढेरों PYQs मिलेंगे जिनमें इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। जरा गौर करेंगे, MnO4- ऑक्सीडाइज करता है I- को। आपसे पूछा जा रहा है कि किस में ऑक्सीडाइज करता है। आंसर है IO3-। एनसीईआरटी का बिल्कुल क्लियर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कोई बहुत मतलब खास चीज नहीं पूछी गई है। MnO4- I- को। अब हम देखेंगे जेई एडवांस 2025 के पेपर 1 के इस सवाल की तरफ। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट, ठीक है, विद आयोडाइड आयन इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम। यहां देखो, MnO4- ऑक्सीडाइजेज I-2, MnO4- ऑक्सीडाइजेज I-2। तो ये तो बिल्कुल वही सवाल हो गया। और अगर हम देखें ऑप्शन, यहाँ बी ऑप्शन IO3- और यहाँ भी बी ऑप्शन IO3-, तो क्या इस बात से ये भी सिद्ध होता है कि जेई मेंस के PYQs आपको एडवांस तक हेल्प करते हैं? मेरे ख्याल से जवाब है हाँ। हालांकि ये एनसीईआरटी का बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बट एक नॉर्मल से भी कॉन्सेप्ट को जेई मेंस में भी पूछा जा रहा है। सेम टू सेम सवाल यहाँ जेई एडवांस में अगले ही साल, मतलब 2024 के बाद 2025 में अगले ही साल पूछा जा रहा है। तो हमारा इस बात पे डिस्कशन करना बनता है कि आप जो 5 साल के PYQs लगाओगे और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर आप PYQs लगाओगे, वो ना केवल आपको आपके आने वाले मेंस की परीक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, उसी के साथ साथ आपको एडवांस के लिए भी बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का मैं स्निप भी लेके आई हूं जहां पे ये क्लियर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन। तो यहाँ पे जो एडवांस वाला है उसमें इन्होंने बोल दिया इन न्यूट्रल एक्वस, और मेंस वालों में बोला है अल्कलाइन मीडियम। बट मोरओवर आंसर जो है वो उसका वही है, क्योंकि इधर जो प्रोडक्ट के ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें ये आपको वन ऑफ द ऑप्शन दे रखा है विच इज बी इन बोथ द केसेस। सो IO3- इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक सिंपल सा मकसद है कि PYQs की वैल्यू को समझो, PYQs को करो। कहीं कुछ गलती करते हो, कुछ गलत करते हो तो उसको देखो कि भाई क्यों गलत हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो और कोशिश करो कि आपकी मिस्टेक्स रिपीट ना हो। PYQs की वैल्यू को समझो, और अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें PYQ खजाना में हम वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में आपके लेटेस्ट जो ईयर के PYQs हैं उनको हम ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। तो आप उसका रेफरेंस जरूर लें, और जिन बच्चों ने अभी तक J1 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो वो जरूर करना, क्योंकि डेफिनेटली ये एप्लीकेशन तुमको तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी 2.2 बैच बेटा लॉन्च हो चुका है। इसमें अमेजिंग मेंटर्स आपके लाइव क्लासेस ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं। और अगर आप पूरी शिद्दत से चाहते हो कि यार मैंने ड्रॉप किया और मुझे अब जेई क्रैक करना है, तो यहाँ आपको हम वो सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को सक्सेसफुल क्लाइमेक्स के साथ में एंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए ऑफकोर्स सिर्फ बैच से कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है वो आपको बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस में बताया जा रहा है। साथ ही आपको DPP विद वीडियो सॉल्यूशन, बेटा DPPs बहुत जगह मिलती हैं, लेकिन एक एक सवाल का वीडियो सॉल्यूशन, आप कहीं पे भी अटकोगे तो आपको टीचर्स के पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा कि डाउट बता दो, डाउट बता दो। क्लास में जो चीज पूछी अगर आपको नहीं समझ में आ रही, टीचर्स उसको बार बार रिपीट करते हैं। और DPPs में अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो इमीडिएटली आप उसका वीडियो सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अच्छा रिसोर्स कुछ नहीं हो सकता। आप टीचर्स के क्विक सॉल्यूशंस, उनके मेथड्स को समझते हो, साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज इसमें बिल्कुल फ्री
रहते हैं, जहाँ आप मेंस एंड एडवांस लेवल के टेस्ट जो है वो एक टिपिकल लाइक 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद उनकी रिपीटेशन जो है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। ठीक है, मेंटरशिप सेशंस आपके बहुत कंटिन्यूअसली होते हैं। हम आपको पर्सनली गाइड करते हैं कि आपके ड्रॉप ईयर में आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे डिस्कस करें, और ताकि हम उन प्रॉब्लम्स के से आपको छुटकारा कराएं। ठीक है ना, बिकॉज इतने सालों से हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ जेई की तैयारी करवाते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा डेफिनेटली आपको इन्फिनिटी 2.0 में जरूर होने वाला है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, और इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज लेके आई हूँ कि प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल।